लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो इंडिया के जो टॉप 10 उद्योगपति होते हैं उनमें शुमार हैं। इनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। इनके जो फादर थे वो भी बहुत बड़े आदमी थे, आदित्य बिरला, और उन्हीं की सल्तनत को इन्होंने संभाला। इसलिए इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी जगह हुई इंग्लैंड में, और वहाँ इन्होंने एमबीए किया है। इससे के अतिरिक्त और भी शिक्षा ली है, और पिता के बाद पूरा कारोबार बहुत बुद्धिमानी से यही संभालते हैं। इनका जो जुड़ाव है वो राजस्थान से है, मारवाड़ी फैमिली है। आज चलिए इनकी कुंडली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें भाग्य ने दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कर्क लगन की कुंडली है, कर्क राशि लगन में है, और इसके स्वामी जो हैं वो चंद्र हैं। तो चंद्र गए द्वितीय घर। द्वितीय घर किसका है? द्वितीय घर आपका है मुंह का, द्वितीय घर आपका है धन का। तो जब चंद्र द्वितीय घर से जुड़ाव इनका हो गया तो ये एक अच्छे खाने पीने के शौकीन तो होंगे ही, इसके अतिरिक्त इनका धन से संबंध सीधा जुड़ गया। यानी कि जब ये जन्म इनका हुआ तो ये ऐसे घर में हुआ जहां कहा जाता है कि सोना चांदी पहले से ही मौजूद था, यानी सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए। अब यहाँ के जो स्वामी हैं धनभाव के, वो चले गए लाभ में, तो ये एक और बड़ा योग हो गया। धनभाव का स्वामी लाभ में गया, लग्नेश धनेश, तो ये कितना बड़ा योग हो, मतलब धन में गड़ गए। सूर्य जब लाभ में बैठेंगे धनेश होकर तो बहुत अच्छा फल देंगे, साथ में सरकार के तंत्र जो होता है वहां से भी इनका बहुत अच्छा जुड़ाव रहेगा। इसके अलावा आप इसमें एक योग और देखिए जो कि बहुत जबरदस्त है, वो है गुरु उच्च। अब गुरु उच्च कौन है? गुरु इनके भाग्येश हैं और इनके षष्ठेश हैं। तो यहां पर षष्ठ भाव से संबंध भी कुछ फल देंगे, कुछ अच्छे और कुछ खराब, लेकिन अभी हम बात अच्छे फलों की कर रहे हैं। तो उसमें भाग्य के स्वामी अगर गुरु पर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? लगन पर गुरु जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको भाग्य से ही बहुत सम्मान प्राप्त होगा, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और धन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी धन में हैं। तो ये सारी चीजें इनको भाग्य से ही मिल गई। दूसरे जो धन के कारक गुरु भी होते हैं और शुक्र भी होते हैं जो मौजूद हैं लगन पर, तो फिर धन की क्या कमी? ये सब भाग्य से मिला, क्योंकि बिरला के पुत्र थे तो इनको ही मिलना था। अब यही योग इनको जो है वो किस तरह के किस माध्यम से धन देता है? तो गुरु और शुक्र अगर यहां बैठे हैं तो ये दोनों गुरु हैं। तो ये शुक्र हैं, कुछ टेक्निकल शिक्षा के इनके इंस्टीट्यूट होंगे, कुछ गुरु से संबंधित तो डॉक्टरेट वगैरह जो होती है उससे संबंधित इनके इंस्टीट्यूट होंगे। यानी कि जो इनका शिक्षा क्षेत्र है वो बहुत बली है। इनको शिक्षा क्षेत्र से एक बड़ा लाभ होता है और हमेशा होगा, क्योंकि ये नवे घर से और लगन का योग है, यानी कि अगली पीढ़ी को भी छोड़ के जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक योग और है इसमें जो शुक्र से संबंधित है। शुक्र इनके लाभ के स्वामी होकर बैठे हैं लगन पर। कभी कभी यहां पर शुक्र कम अच्छा फल दे देते हैं, लेकिन गुरु होने के कारण बिल्कुल नहीं देंगे। और कहां के स्वामी हैं? चतुर्थ भाव, यानी सुख साधनों के। तो फिर बिरला पे सुख साधनों की क्या कमी? जो टॉप 10 में रहते हो तो वो भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। अब यहां पर बैठे केतु, चतुर्थ भाव के केतु के लिए ज्यादातर खराब बोला जाता है, ये यहां नुकसान करते हैं। लेकिन मैंने कई बार कहा है, इसीलिए मैं कहता हूं
कि जो लोग इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि केतु चतुर्थ में ये देंगे, पंचम में ये देंगे, षष्ठ में ये देंगे, ये काफ़ी भ्रामक थ्योरी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये है, लेकिन कई बार ये गलत साबित होता है। इसलिए इस तरह से अपनी कुंडली को न जांचें, न देखें, क्योंकि गलत भ्रम हो जाना भी अपने आप में बहुत खराब है। कुंडली विश्वास की पराकाष्ठा की चीज़ है, और इसमें इस तरह से सोच लेना अपने आप में मैं सोचता हूँ बेईमानी होगी। यहाँ देखिए, आप केतु बैठे हैं और बिरला हैं, इन पे कितनी गाड़ियां होंगी, कोई गिनती है? इन पे कितनी प्रॉपर्टी होगी, कोई पता है? और इनके पास कितने बड़े बड़े बंगले होंगे, कुछ पता है? तो मैंने आपसे कहा है कि केतु 16 गुना फल देते हैं जब अच्छा फल देने पे आते हैं, और यही केतु इनको अच्छा फल दे रहे हैं, तब तो ये इतने बड़े आदमी हैं। तो केतु ने यहां अच्छा फल दिया। राहु अब कैसे फल देंगे? इस कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह होता है वो होता है मंगल, और मंगल क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, पंचम घर के, दसम घर के। अब दसम घर में पहले मंगल को जान लेते हैं क्या देंगे। तो दसम घर के स्वामी मंगल हैं, और बैठे कहाँ हैं? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में कोई और ग्रह हो तो शायद खराब फल दे दे, लेकिन मंगल तो यहाँ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये साहस का घर है और मंगल साहस के कारक हैं। तो यहाँ तो मंगल को प्रसन्नता मिलने वाली है, और मंगल यहाँ से दसम भाव को अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे भी। तो मंगल की दृष्टि यहाँ राहु पर होगी, राहु मंगल को या नहीं देख रहे। तो यानी कि राहु तो अब जो मंगल का डंडा चलेगा वही मानने वाले हैं। राहु यहाँ बहुत बड़ा फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु बैठ गए योग कारक भाव में, योग कारक ग्रह के घर में। तो यहाँ पर ये जो है राहु भी 4 चांद लगाने वाले हैं। क्या योग है यहाँ! ऐसा व्यक्ति कभी थकता नहीं काम करते करते। ये जो कुमार मंगलम है, ये इतना काम करते होंगे कि रात दिन करते होंगे, ये थकते ही नहीं होंगे। ये जो योग जबरदस्त है, इसी के कारण सफल व्यक्ति बन पाए। दूसरा, यहां पर मंगल और शनि का सीधा संबंध है, एक दूसरे को ये दोनों ही ग्रह देखते हैं। जब एक दूसरे को ये दोनों ग्रह देखेंगे तो क्या करेंगे? टेक्निकल योग है। मंगल और शनि अगर हम आमने सामने देखें तो ये इंजीनियर बनाते हैं। तो इनके पास कंस्ट्रक्शन से संबंधित भी बहुत कार्य हैं, इंजीनियरिंग के बहुत कार्य हैं, वो भी इनके पास हैं, वो भी इनके पास ज्ञान भी ऐसा है। और अब इसमें देखिए आप कि सूर्य अगर यहां बैठे हों, अब धनेश हैं तो धन के लाभ में है, वो तो है ही, लेकिन अगर सूर्य यहां वृषभ राशि में 11वें घर में बैठे हों, कर्क लगन के लिए स्पेशली, तो ये मैनेजमेंट यानी कि पैदा ही मैनेजमेंट लेके होते हैं। ऊपर से इन्होंने एमबीए की डिग्री भी की है, तो फिर इनसे अच्छा मैनेजमेंट करने वाला कौन है? ये जन्मजात मैनेजर हैं, तो ये भी अच्छा फल। अब यहां रह गए आपके बुध। कर्क लगन में बुध तृतीयेश और द्वादशेश और तृतीयेश होते हैं। अब यहां बुध अगर ये द्वादशेश और तृतीयेश होकर कहीं और बैठे होते तो शायद कुछ खराब फल दे सकते थे, लेकिन अब ये भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये तो स्वराशि हो गए। अब कोई घर स्वराशि बैठा हो तो अच्छा फल ही देता है। अब ये विदेश भाव है, विदेश भाव में बुध स्वराशि होकर बैठे हैं, तो इनका बिजनेस विदेश में कितना है? कम से कम 50-60 देशों में इनका बिजनेस है, और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। तो विदेश में इनको अच्छा व्यापार बुध दे रहे हैं। किसी भी बड़े आदमी की जो कुंडली होती है, स्पेशली खरबपतियों की, अरबपतियों की, उनकी कुंडलियों में जो ग्रह होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, और पापी ग्रह और शुभ ग्रह सभी ग्रह अच्छा फल दे रहे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे रेशियो में, नेगेटिव बहुत कम होता है, तभी जाके वो आदमी इतना बड़ा आदमी बन पाता है। खरबपति अरबपति बनना
कोई आसान बात नहीं है। ये सोचना बेईमानी है कि ये मेहनत से बन गए। ये मेहनत से नहीं बन गए, इनको ईश्वर ने बना के भेजा है। इसीलिए आज ये इतने अरबपति खरबपति बन पाए हैं। तो आप लोगों ने कुंडली समझी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।